Hello students, once again, after discussing management as a science, as an art, we are moving ahead to nature of management part 2, means 1.3b. Earlier we have discussed management as a science and art both, but partially, because हमने देखा उसमें साइंस के कुछ फीचर्स हैं, आर्ट्स के भी कुछ फीचर्स उसमें इन्वॉल्व हैं. इस वजह से वो थोड़ा आर्ट्स है, थोड़ा साइंस है. नाउ द अनदर फीचर, मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन, प्रबंध एक पेशे के रूप में. पेशा क्या होता है? पेशा होता है एक ऑक्यूपेशन जिसमें आप अपने आप को इन्वॉल्व रखते हैं, जिस काम में आप अपने आप को इंगेज रखते हैं. पेशा, प्रोफेशन. अब आप कहेंगे डॉक्टर डॉक्टरी के काम में इन्वॉल्व रहता है, एक वकील वकालत के काम में इन्वॉल्व रहता है, एक मैनेजर चीज़ों को मैनेज करने के काम में इन्वॉल्व रहता है. तो क्या मैनेजर को एक डॉक्टर से कंपेयर कर सकते हैं, या एक मैनेजर को एक डॉक्टर से वकील से कंपेयर कर सकते हैं? आइए चलिए देखते हैं सबसे पहले इसके कुछ फीचर्स. और फीचर्स पे जाने से पहले एक डेफिनेशन बताऊंगी आपको, मैं बोल के ध्यान से सुनिएगा और हो सके तो लिख लीजिएगा. मिस्टर हॉज एंड जॉनसन डिस्क्राइब प्रोफेशन एज अ वोकेशन रिक्वायरिंग, वोकेशन मीन्स ऑक्यूपेशन, पेशा, vocation requiring some significant body of knowledge that is applied with high degree of consistency in the service of some relevant segments of society. इस डेफिनेशन को समझने के लिए मैंने इसको कुछ पॉइंट्स में डिफाइन कर दिया है. दीज आर सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोफेशन. गो थ्रू वन बाय वन. द फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स इज A body of specialized knowledge means एक किसी विशिष्ट ज्ञान की आवश्यकता होना ज़रूरी है किसी भी प्रोफेशन के लिए, किसी भी पेशे के लिए. डॉक्टर है तो डॉक्टरी का ज्ञान आना ज़रूरी है. क्या आप और मैं इलाज कर सकते हैं? क्या ऑपरेशन कर सकते हैं? नो. लेकिन अगर उसके लिए हमारे पास डॉक्टरी का एक स्पेशलाइज्ड नॉलेज है, हमें चिकित्सा के पेशे का ज्ञान है, तो हम इस काम को कर सकते हैं. उसी तरीके से A body of specialized knowledge is required for any profession. आपको उस संबंधित क्षेत्र का विशिष्ट ज्ञान होना अति आवश्यक है. सेकंड, फॉर्मल ट्रेनिंग एंड एक्सपीरियंस, औपचारिक प्रशिक्षण एवं अनुभव. उस काम की, उस ज्ञान की न सिर्फ ज्ञान आना चाहिए, आपको आवश्यक ज्ञान आवश्यक है, बल्कि उसकी ट्रेनिंग, उसकी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग भी आपको आना चाहिए और उसके साथ उसका कुछ अनुभव भी होना चाहिए, एक्सपीरियंस. मैं डॉक्टर हूँ, मैंने आज से 10 साल पहले MBBS किया था, लेकिन मैंने प्रैक्टिस में नहीं रखा अगर उसको, तो क्या स्टिल आई एम इन अ प्रोफेशन ऑफ डॉक्टर? नो. आई नीड सम ट्रेनिंग एंड एक्सपीरियंस. दैट्स वाई यू हैव सीन जितने भी CA CS होते हैं उसमें एक इंटर्नशिप होती है, ट्रेनिंग कहते हैं उसे, जो कि फाउंडेशन क्लियर करने के बाद में रिक्वायर्ड रहती है. मैंने यहाँ पे कुछ राइट और रॉन्ग के निशान लगा रखे हैं. हम बाद में आपसे पूछूंगी, एक रिडल है, बाद में सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा. ये राइट और ये रॉन्ग के निशान का मीनिंग क्या हो सकता है? द थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ प्रोफेशन इज रेस्ट्रिक्टेड एंट्री. क्या आप और मैं वकील बन सकते हैं? क्या डॉक्टर बन सकते हैं? प्रतिबंधित प्रवेश या अवरुद्ध प्रवेश. हर कोई नहीं डॉक्टर बन सकता, हर कोई नहीं वकील बन सकता, हर कोई नहीं CA बन सकता. Still you can't clear an entrance exam or certified exams. आप CA फाउंडेशन दो, इंटर दो, फाइनल दो, देन यू आर बिकमिंग एन CA. जस्ट लाइक दैट, पहले आप नीट का एग्जाम देंगे, फिर MBBS कंप्लीट करेंगे, देन आफ्टर यू कैन कॉल एज अ प्रोफेशन ऑफ अ डॉक्टर. फॉर लॉयर्स यू हैव टू क्लियर अ CLAT एग्जाम और गेटिंग अ बार काउंसिल ऑफ इंडियाज डिग्री. देन फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक्स इज प्रेजेंस ऑफ प्रोफेशनल एसोसिएशन. आपको किसी पेशेवर संस्था से संबद्धता लेनी होगी. जैसे कि मैं आपको कोई वकील की डिग्री नहीं दे सकती कि आ जाओ मेरे से 1 लाख रुपए दो और वकील की डिग्री ले जाओ. नो, आई कांट डू दिस ऑथेंटिकली. AIMS, ऑल इंडिया मेडिकल साइंसेज, जो कि डॉक्टरी पेशे की, चिकित्सक पेशे की डिग्री देता है. बार काउंसिल ऑफ इंडिया, जो कि वकालत के पेशे की एक डिग्री देता है. ICAI, जो चार्टेड अकाउंटेंट, इंडियन चार्टेड इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, CA की डिग्री देता है. ICSI, इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी ऑफ इंडिया की डिग्री देता है, CS की. तो ये किसी ना किसी इंस्टीट्यूट से एनरोल्ड रहते हैं. हमको यहाँ पे पहले एनरोलमेंट रजिस्ट्रेशन कराना होता है, उसके बाद इनके द्वारा बताए गए
जो भी दिशा निर्देश उनको फॉलो करना होता है, उस एग्ज़ाम को पास करना होता है, उसके बाद ही हम उस संबंधित प्रोफेशन को ऑक्यूपाई कर सकते हैं. देन अनदर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ प्रोफेशन इज़ एग्जिस्टेंस ऑफ एथिकल कोड. किसी आचार संहिता का पालन करना होता है. ऑब्वियसली डॉक्टर्स एक ओथ लेते हैं. मैं हर बार अपने लेक्चर में बताती हूँ, आप लोगों ने सबने 3 इडियट बहुत ध्यान से देखी और शायद एक से ज़्यादा बार देखी है, जिसमें करीना कपूर एक डायलॉग मारती है कि इस हिपोक्रेटिक ने ले ली डॉक्टरों की. तो डॉक्टर्स को एक ओथ दिलाई जाती है, एक शपथ दिलाई जाती है कि जहाँ उनके पास सेवा, समय और पैसे के बारे में कोई भी गाइडलाइन आती है तो वो सबसे पहले सेवा को प्राथमिकता देंगे, तभी वो बाद में लेके जाती है डॉक्टर को, अपनी गाड़ी पे बिठा के लेके जाती है पेशेंट को. तो किसी न किसी का आचार संहिता का पालन करना होता है. आचार संहिता का मतलब होता है रूल्स एंड रेगुलेशन, दैट गाइडलाइंस. आपको अपने उस इंस्टीट्यूट की, उस एसोसिएशन की बताई हुई गाइडलाइंस को फॉलो करना होता है. अगर आप उन गाइडलाइंस की लक्ष्मण रेखा को पार कर लेते हैं तो आपकी दी हुई डिग्री निरस्त की जा सकती है, वो कैंसिल की जा सकती है. देन सर्विस मोटिव, सेवा का उद्देश्य. ऑब्वियसली जब आप डॉक्टर बन जाते हैं, आप वकील हो जाते हैं, तो आपके लिए प्राइमरी मोटिव रहता है सेवा करने का, सर्विस मोटिव. तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, विशेषताएं हैं एक प्रोफेशन की, एक पेशे की. अब बताइए किसी के दिमाग में, माइंड में आया कि ये राइट रॉन्ग के निशान क्यों लगे हुए हैं? चलिए मैं बता देती हूँ. अब हम इन सब चीज़ों को प्रोफेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स को कंपेयर करेंगे मैनेजमेंट से, कि क्या ये मैनेजमेंट में है, प्रोफेशन की कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स मैनेजमेंट में शामिल हैं और कौन सी नहीं है. जस्ट गो थ्रू वन बाय वन. अ बॉडी ऑफ स्पेशलाइज्ड नॉलेज क्या मैनेजमेंट में होती है? यस, मैनेजमेंट में एक नॉलेज होना ज़रूरी है कि कौन सा काम पहले होगा, कौन सा बाद में होगा. जस्ट लाइक प्लानिंग पहले होती है, ऑर्गेनाइजिंग देन आफ्टर, एंड लास्ट कंट्रोलिंग, एंड देन आफ्टर कंट्रोलिंग प्लानिंग ऑटोमेटिकली स्टार्ट्स. तो इट मीन्स एक नॉलेज होना ज़रूरी है कि किस काम को किस तरीके से करना है. एटलीस्ट ज्ञान तो होना ही चाहिए. डिग्री भले ना हो, डजेंट मैटर. आपके और मेरी नॉलेज में ऐसे कई सारे बिजनेसमैन हैं, सक्सेसफुल बिजनेसमैन हैं जिनके पास में कोई डिग्री नहीं है, लेकिन दे आर वेरी गुड एट मैनेजमेंट. द सेकेंड नंबर इज़ फॉर्मल ट्रेनिंग एंड एक्सपीरियंस. क्या मैनेजमेंट में ये रिक्वायरमेंट है प्रोफेशन का, ये कैरेक्टरिस्टिक्स क्या मैनेजमेंट में रिक्वायर्ड है? आई से नो. क्या बिना ट्रेनिंग के, बिना एक्सपीरियंस के कोई पर्सन बिजनेसमैन नहीं बन सकता? डेफिनेटली बन सकते हैं. बहुत से एग्जाम्पल ऐसे पढ़े जिसमें कोई अनुभव कहाँ से आएगा, उस काम को करने से आएगा. कभी ना कभी किसी न किसी ने वो काम तो पहली बार किया होगा. तो एक्सपीरियंस मैनेजमेंट में रिक्वायर्ड नहीं है. आज आप चाहो तो आज करंट सिनेरियो को देखते हुए आज आप ही बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो. रेस्ट्रिक्टेड एंट्री, मैनेजमेंट में जब कोई डिग्री की रिक्वायरमेंट नहीं है, कंपलसरीली नहीं है. हालांकि BBA MBA इस तरीके एग्ज़ाम्स होते हैं, मैट कैट कुछ एग्ज़ाम्स कंडक्ट करवाती हैं कंपनीज़, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, कॉलेजेस करती हैं इस तरह के, लेकिन ये मस्ट नहीं है. इट इज़ फ्रीली, इट इज़ ऑटोनॉमस, कि आपकी इच्छा हो तो आपको ये करना है, अदरवाइज़ आप मैनेजमेंट तो आप कर ही सकते हैं. आपकी मदर से बेस्ट मैनेजर कोई नहीं हो सकता. क्या आपकी मदर के पास में ऐसी कोई डिग्री है? नो. प्रेजेंस ऑफ प्रोफेशनल एसोसिएशन, जब किसी डिग्री की रिक्वायरमेंट नहीं है तो मैनेजमेंट के अंदर ये फीचर भी कोई मस्ट नहीं है. एग्जिस्टेंस ऑफ एथिकल कोड, जब एंट्री रेस्ट्रिक्टेड नहीं है, किसी प्रोफेशनल एसोसिएशन का होना कंपलसरीली नहीं है, देन एग्जिस्टेंस ऑफ एथिकल कोड की बात कहाँ से आई? सर्विस मोटिव, सेवा का उद्देश्य, सॉरी ये भी पॉसिबल नहीं है. अगर मैनेजमेंट में कर रही हूँ, बिजनेस स्टडीज़ पढ़ रही हूँ और बिजनेस के अंदर मैं अगर सेवा का उद्देश्य में रखने लग गई, तब तो फिर ये एक नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन बन जाएगा, समाज सेवी. लेकिन मैनेजमेंट के अंदर में इसका होना भी मस्ट नहीं है. हो सकते हैं, देखिए आज की तारीख में लोग बाग मास्क बना के वितरित कर रहे हैं, खाना बना के भोजन वितरित कर रहे हैं कोरोना जैसे टाइम पीरियड में. मैनेजमेंट वहाँ है, बट मस्ट नहीं है कि ये चीज़ होनी ही चाहिए. तो दीज आर दी फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन. Now come upon the another third part, that is 1.3c, third part of nature of management. Third point is management as a universal concept. प्रबंध एक सार्वभौमिक विचारधारा है. सबसे पहले हम देखेंगे सार्वभौमिक. आप लोग कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ चुके हैं जिसमें मैंने आपको बताया था मैनेजमेंट इज़ अ परवेजिव, मैनेजमेंट सार्वभौमिक है. तो अब हम देखेंगे कि क्या क्या फीचर्स ये बता रहा है. मैनेजमेंट प्रोसेस इज़ यूनिवर्सल. मैं प्रोसेस के लिए आपको बता दूं, प्लानिंग,
ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग, जिसे हम पोस्ट डीसी के नाम से बताते हैं, जानते हैं, ये सब जगह एप्लीकेबल होता है। कहीं पे थोड़ा कम, कहीं पे थोड़ा ज़्यादा, कभी कम कभी ज़्यादा, कभी थोड़ा कभी कभी अलग अलग क्वांटिटीज़ में रिक्वायरमेंट रहती है। बट ये जो प्रोसेस है ये यूनिवर्सल है, एवरीवेयर। जब व्हेन मैनेजमेंट इज़ एवरीवेयर, दैट प्रोसेस इज़ ऑलवेज एवरीवेयर। प्रोसेस एंड फंक्शंस आर दी सेम। पोस्ट डीसी, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, नियोजन, संगठन, नियुक्तिकरण, निर्देशन और नियंत्रण। मैनेजमेंट नॉलेज इज़ यूनिवर्सल। ऑब्वियसली जब प्रोसेस यूनिवर्सल है तो प्रबंध का ज्ञान भी यूनिवर्सल है। इसका नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, चाहे वो प्रिंसिपल्स के रूप में हो, जो कि हेनरी फेयोल ने बताया, हम बाद में पढ़ेंगे इसे। मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स हों, कोई कॉमन लॉज हैं या कोई मैनेजरियल प्रॉब्लम है, तो उनको सॉल्व करने का जो एक नॉलेज है वो भी यूनिवर्सल है, वो भी एवरीवेयर, इट कैन बी फाउंड एवरीवेयर एंड अप्लाइड टू ऑल ऑर्गेनाइजेशनल ह्यूमन एंडेवर्स. Management is applicable to all levels of organization. As you very well know or not, there are 3 levels of management, basically 3 levels of business organization: junior level, middle level and top level. टॉप लेवल को हम कहते हैं उच्च स्तर, मिडिल स्तर को मध्यम स्तर, लोअर लेवल को निम्न स्तर. टॉप लेवल पे हमारे एमडी, सीईओज बैठते हैं. क्योंकि संख्या में कम होते हैं इसलिए सबसे ऊपर एक छोटा ट्रायंगल बनाया है. मिडिल लेवल में डिविजनल मैनेजर्स, जोनल मैनेजर्स, ब्रांच मैनेजर्स होते हैं. ये संख्या में टॉप लेवल से थोड़े ज़्यादा होते हैं. और जो सबसे और किनके कंटैक्ट में रहते हैं, लोअर लेवल मैनेजमेंट को सुपरवाइज करते हैं, उनके ऑपरेशंस पे नज़र रखते हैं. और लोअर लेवल मैनेजर्स जो कि मशीन्स के या कार्य क्षेत्र के बिल्कुल निकट होते हैं. फोरमैन हो गया, चपरासी हो गया, बाबू हो गया, क्लर्क, ऑफिसर, ये सब लोग कहलाते हैं मैनेजर्स. तो ये 3 स्तरों पे तो प्रबंध हर एक जगह लागू होता है. इन व्यक्तियों को अपने स्तर पे प्रबंध करना होता है, अपने पास उपलब्ध संसाधनों को यूज़ करना होता है, इनको अपने स्तर पे मैनेजमेंट करना होता है, पॉलिसीज़ बना करके देनी होती है, इन लोगों को इनको सुपरवाइज करना होता है, इनका प्रबंध अलग तरीके का होता है. तो प्रबंध है हर स्तर पर. आप अपने घर में देख लीजिए, आपके फादर अलग तरीके से मैनेजमेंट करते हैं, आपकी मदर अलग मैनेज करती हैं, आप अलग मैनेज करते हैं, आपके सिबलिंग्स अलग तरीके से मैनेजमेंट. इट मीन्स मैनेजमेंट इज़ एप्लीकेबल टू ऑल लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. देन मैनेजमेंट नॉलेज इज़ ट्रांसफरेबल. Yes, management knowledge and skills can be transferred from one person to another, from one institution to another, from one country to another. देख लीजिए, आज जब क्लोरोफिन जैसी दवाई की आवश्यकता हुई यूएसए को, तो इंडिया क्या प्रोवाइड करा रहा है उसको एक बहुत अच्छे तरीके से कि हम हमारी ज़रूरत का सामान हमारे पास रखें और मैन्युफैक्चरिंग चालू रख करके हम उसको आगे ट्रांसफ़र कर रहे हैं. कई बड़े बड़े कामों में हमें मैनेजमेंट की नीड्स बाहर से पड़ती है तो हम उन्हें इम्पोर्ट करते हैं, कई जगह एक्सपोर्ट करते हैं. और एप्ले ने एक बहुत अच्छी बात कही है, ही हु कैन मैनेज एनीथिंग. एक पर्सन जिसको मैनेज करना आता है वो कुछ भी मैनेज कर सकता है. जैसे कि आप अभी अपनी ऑनलाइन क्लासेस मैनेज कर रहे हैं, डेली के असाइनमेंट्स मैनेज कर रहे हैं, आप जिस तरीके से हम लोगों का मैनेजमेंट देख रहे हैं कि हम बराबर टाइमली अपने लेक्चर्स अपलोड कर रहे हैं, बराबर टाइमली अपने असाइनमेंट्स भेज रहे हैं. तो लॉरेंस एप्ले की बात बहुत ही अच्छी है जिसे आप लोग ध्यान में रखेंगे. Then 5th point, managers can be developed. Managers can be developed through education and training. Yes, कोई माइका लाल या कोई प्रबंधक पेट से पैदा नहीं होता कि भैया मुकेश अंबानी का बेटा है तो ऑब्वियसली वो तो मैनेजर बनेगा ही बनेगा. हम कैसे बन सकते हैं? इनफैक्ट टुडेज सिनेरियो, द फर्स्ट जनरेशन मैनेजर्स कैन बी डेवलप्ड just providing them education and training. Fayol says managerial ability can and should be acquired in the same way as technical ability. मतलब किसी भी दूसरे तकनीकी ज्ञान की तरह ही प्रबंध को भी विकसित किया जा सकता है. फर्स्ट एट स्कूल, सबसे पहले पढ़ाया जाता है उसे एक थ्योरेटिकल जगह पे, जैसे मैंने आपको MBA BBA का एग्जाम्पल दिया. एंड लेटर इन दी वर्कशॉप, और बाद में वर्कशॉप पे, युद्ध स्थल पे, कर्मस्थली पे, जहाँ पे आप उस काम को करके सीखते हैं. अभी आप क्या कर रहे हैं? अपना स्कूल डेवलप कर रहे हैं. मैं आपको मैनेजर बना रही हूँ, यू आर डेवलपिंग योर मैनेजरियल रोल. देन 6th पॉइंट, मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स एंड फंक्शंस आर अप्लाइड डिफरेंटली. जैसा कि मैंने आपको बताया, फंक्शंस कौन से होते हैं? प्रोसेस, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग. ये अलग अलग स्तर पे, अलग अलग जगहों पे, अलग अलग प्रपोर्शन में, डिफरेंट प्रपोर्शन में अप्लाइड किए जा सकते हैं. जैसे कि किसी जगह पे प्लानिंग की ज़्यादा रिक्वायरमेंट रहती है, ऑर्गेनाइजिंग की कम,
स्टाफिंग हो सकता है नेग्लिजिबल हो, बहुत कम लोगों की आवश्यकता, डिफेंस के अंदर में प्लानिंग चाहिए होती है, कंट्रोलिंग चाहिए होता है, डायरेक्शन सबसे ज़्यादा चाहिए होता है। तो हर फंक्शन की रिक्वायरमेंट कम या ज़्यादा हो सकती है एज़ पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। उसी तरीके से प्रबंध के जो प्रिंसिपल के फंक्शन, जो हेनरी फेयोल ने प्रिंसिपल्स दिए हैं 14 प्रिंसिपल्स, वो भी अपने हिसाब से कम या ज़्यादा डेवलप किए जा सकते हैं। प्रिंसिपल्स हम बाद में पढ़ेंगे। देन 7th एंड लास्ट पॉइंट फॉर टुडेज, मैनेजर्स कैन अडेप्ट एंड एडजस्ट टू न्यू एनवायरनमेंट। The universality concept also implies that a manager can adapt and adjust to the new situations and may be able to perform effectively and efficiently if he has the basic knowledge of managing. अगर आपको थोड़ा सा भी मैनेजिंग करना आता है तो आप अपने आप को कहीं पे भी फिट कर सकते हो इन एनी टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. You can be fit in school, you can be fit in as well as politics, you can fit be as well as in any office, governmental, non-governmental office, you can manage anything. और विश्वास मानिए, अगर आप अपनी पढ़ाई को मैनेज कर पा रहे हो, आप अपने टाइम टेबल को मैनेज कर पा रहे हो, तो यू कैन मैनेज एनीथिंग. So it can be concluded that the basic principles and functions of management are universally applicable. But the art or practice of management always varies from situation to situation and it is a culture bound. Means मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल्स हैं, सिद्धांत हैं, एंड फंक्शंस जो कि कार्य हैं, वो पूरी तरीके से सार्वभौमिक हैं, यूनिवर्सली एप्लीकेबल है, सभी जगह सर्वत्र पाए जाते हैं. बस उन्हें एक प्रयोग में लाने की जो कला है वो भिन्न हो सकती है, वो किसी भी तरीके से वराय कर सकती है परिस्थितियों के अनुसार या उन्हें प्रयोग में लाने वाले गए व्यक्तियों की दक्षता के अनुसार. दैट्स ऑल फॉर द डे.